मम नाम सरस्वती कुमारी। अहम नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय अंश कॉलेज ज्योतिष शिक्षिका अस्मि। आज हम लोग जातक शास्त्र के लग्न का जो महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। लग्न का बड़ा महत्व है। वो त्रुटे शास्त्र भागो यः यो लग्न कालः स उच्यते ब्रह्मादि तत्र किं पुनः प्राकृतो जनः लग्नं देवः प्रभु स्वामी लग्नं ज्योतिः परमतं लग्नदीपो महान् लोके लग्नं त्वं दिशं गुरुः। लग्न का चिंतन करने का प्रयास सबको करना चाहिए। लग्न को सिद्ध होने पर काल भी वश में हो जाता है। लग्न के सिद्ध होने पर काल भी क्या हो जाता है? वश में हो जाता है। लग्न धर्म अर्थ काम की गति प्रदान कर मोक्ष मार्ग प्रदान करता है। तो लग्न शास्त्र में जातक शास्त्र की दृष्टि में लग्न शुद्धि कैसे होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शिशु के जन्म के समय का वातावरण कर अध्ययन कर दैवज्ञों को लग्न शुद्धि विचार करना चाहिए। लग्न शुद्धि का विचार करना चाहिए, तभी हमें फलाफल की या शुभाशुभ की सार्थकता प्रदान होती है। शुभाशुभ की सार्थकता प्रदान होती है और फलाफल की सार्थकता प्रदान होती है। वातावरण का न्यूनतम ज्ञान रखने वाला दैवज्ञ बिना पंचांग का भी लग्न स्थिर कर सकता है। बिना पंचांग का भी क्या होता है? लग्न स्थिर कर सकते हैं। यह प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन काल में पंचांगों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह उसी प्रकार से लग्न शुद्धि कर देते थे। लग्न शुद्धि पहले तो उसी प्रकार से करते, मगर बाद में पंचांग की व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी जो किसी को लग्न शुद्धि नहीं रहेगा तो किसका शुभाशुभ फल गलत होगा या सही नहीं होगा, इस विचार कर पंचांग का निर्माण किया गया। अतः दैवज्ञों के दैवज्ञों के अर्थ के लिए जो तत्सम विषयों को उपस्थापित किया गया। दैवज्ञ जो है उपस्थापित किए, जो नहीं अगर ये रहेगा लग्न की शुद्धि रहेगी तो उसमें शुभाशुभ और फलाफल का आदेश जो है बहुत सूक्ष्म रूप से होगा। उससे कार्य जो है उसमें कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और कार्य जो है निम्न प्रकार से होगा। मेष राशि जन्म के समय 2 या 3 उपसूतिका हो। जन्म के समय 2 या 3 उपसूतिका हो। मातृ कष्ट हो। बिस्तर जो पूर्व पश्चिम पाद प्रसव घर के पूर्व भाग में जन्म हो। रक्त वस्त्र पानी पर सूतिका हो। भोजन मिष्टान हो। जन्म काल में शिशु रोदन मेष लग्न के लक्षण है। ये क्या है? मेष लग्न के लक्षण है। शिशु गौरवर्ण रक्त मिश्रित तेज स्वभाव चंचल कष्टवर्ष 4-11-16-44 अर्थात ये मध्यवायु है। ये क्या है? मध्यवायु के लक्षण है। मेष राशि में जन्म के समय 2 या 3 प्रसूतिका हो। मातृ कष्ट हो, माता को कष्ट होता हो और बिस्तर पूर्व और पश्चिम में हो तो पाद प्रसव हो। घर के पूर्व भाग में जन्म हो। अगर स्त्री रक्त वस्त्र पानी हो तो भोजन मिष्टान होना चाहिए। भोजन मिष्टान अति मीठा किया हो तो जन्म काल में शिशु रोदन
क्या हुआ, तो ये क्या है, मेष राशि के लक्षण है। अब हम लोग इसका रंग जो है क्या है, शिशु गौर वर्ण रक्त मिश्रित होना चाहिए। शिशु क्या हो जाए, गौर वर्ण रक्त मिश्रित होना चाहिए। इसका तेज स्वभाव, चंचल, कष्टवर्ण होता है। कष्ट वर्ष जो है उसका क्या है, 4, 11। कष्ट वर्ष जो है 4, 11, 16, 44, 48। ये मध्य आयु के लक्षण, ये क्या है, मध्य आयु के लक्षण है, मध्य आयु होते हैं। वृखा, उपसूतिका संख्या 4, उपसूतिका संख्या इसमें 4 हो। शिशु रोदन हो, स्वच्छ सूतिका वस्त्र पानी हो, शुष्क भोजन की हुई हो, अधोमुख प्रसव हो, जन्म स्थान गृह एवं पूर्व भाग आदि वृष लग्न के लक्षण है। वृष लग्न के लक्षण कौन कौन से हैं, उपसूतिका संख्या क्या 4 होनी चाहिए, शिशु रोदन करना चाहिए, इसका स्वच्छ जो है कपड़ा जो है स्वच्छ होना चाहिए, शुष्क भोजन होना चाहिए, सूखा भोजन हो, अधोमुख प्रसव हो, जन्म स्थान गृह पूर्व में हो। तो ये वृष लक्षण के होते हैं। शिशु जो है वह हठ स्वभाव का होता है, वह क्या होता है, हठ स्वभाव का होता है। स्वरूप उसका क्या होता है, मध्य वर्ण का होता है, मध्यम उसका वर्ण जो मध्यम होता है। वह कला हरत होता है, वह क्या होता है, कला हरत होता है। उच्चाभिलाषी होता है, काम, सुस्थिर, उपकाष्ठी, पुष्टांग। कष्टद वर्ष जो है वह 1 वर्ष, 23 वर्ष, 33, 44 और 41 वह दीर्घायु होता है। वह क्या होता है, दीर्घायु होता है। मिथुन में जो है उपसूतिका जो है उसमें क्या होता है, 3 या 5 होना। उपसूतिका कितनी होनी चाहिए, 3 या 5। माता का जो सिर है वो क्या होना चाहिए, सिर पश्चिम में होना चाहिए। गृह के अग्नि कोण में बच्चे का जन्म स्थान होना चाहिए। शिशु रोदन होना चाहिए, ऊर्ध्वमुख रहना चाहिए, नाल रहित होना चाहिए, नाल से रहित होना चाहिए। प्रसूता का वस्त्र जो क्या है, जीर्ण जो है वह हरा होना चाहिए। प्रसूता का जन्म क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए। भोजन अल्प नमकीन होगा, दुग्धाल्प योग होगा, दुग्धाल्प योग होगा। सुंदर स्वभाव होगा, दयालु होगा, स्त्री के प्रिय यह होगा और मेधावी, सुशील, संगीत कला में इसकी रुचि होगी। मिथुन राशि के लक्षण क्या है, मिथुन राशि के लक्षण है, मिथुन राशि के जो है विचार है, मिथुन राशि के वो क्या है, उपसूतिका के 3, 4 होना चाहिए, उपसूतिका 3, 4, 5 होना चाहिए। मातृ का सिर जो है पश्चिम के मुख में होना चाहिए। गृह के अग्नि कोण में जन्मस्थान है। शिशु रोदन होना चाहिए, ऊर्ध्वमुख रहित होना चाहिए, इसे नाल रहित रहना चाहिए, नाल रहित जन्म होगा। प्रसूतिका वस्त्र जीर्ण होना, भोजन अल्प नमकीन, थोड़ा सा नम हो, दूध अल्प हो, स्वल्प सुंदर हो, उसका स्वल्प जो है शरीर जो है वो सुंदर हो, कोमल स्वभाव, दयालु, स्त्री प्रियता, मेधावी, सुशील, संगीत में रुचि रखता है, वो संगीत कला में भी है, उसकी स्त्री जो है वो बहुत प्रिय होती है। और इस प्रकार से इसकी रुचि है किसमें, मिथुन राशि में। इसमें जो है इसका कष्टद वर्ष जो है, कष्टद वर्ष 4, 10, 14, 22, 38 और 58। इसका आयु कितनी होनी चाहिए, पूर्ण मध्यायु है। कर्क उपसूतिका में भी 4 या 5 होना चाहिए। जन्म स्थान दक्षिण भाग में होना चाहिए। जन्म स्थान किस में होना चाहिए, दक्षिण भाग में। विलंब से क्रंदन, माता का जो है श्वेत वस्त्र होता है, हल्का रक्त होता है, हल्का रंग होता है। भोजन मधु रस खाना चाहिए। मातृ का सिर क्या होना चाहिए, माता का सिर उत्तर में होना चाहिए। सिर भाग से प्रसव होना चाहिए, यानी माध्यम सिर भाग में जो है उसको दर्द होने का एहसास हो। स्वरूप गौर वर्ण हो, जो गोरा होना चाहिए। स्वभाव बहुत शीतल हो, चंचल प्रकृति का होता है। साहित्य इसे बहुत प्रिय होता है। बुद्धिमान भी यह होता है और तिलादि चिन्ह से युक्त, तिल आदि जो है इसके भाग्यशाली और समाज सेवक, कष्टल जो है इसका 5, 25, 40, 58, 62 ये क्या होता है, दीर्घायु होती है। क्या होते हैं, दीर्घायु होती है। उपसूतिका में जो है इसमें भी 3 और
5 होता है। ये 3 5 जो है सो मिथुन में भी होते हैं, ये सिंह राशि में भी होते हैं। प्रसव स्थान जो है इसका दक्षिण में होना चाहिए। मातृशीर जो है इसका पश्चिम में होना चाहिए। मिथुन का भी है, मातृशीर पश्चिम में होता है। मातृवस्त्र रक्त होना चाहिए। मातृवस्त्र क्या है? रक्त है। मातृवस्त्र रक्त होता है। भोजन शुष्क है, पृष्ठ भाग से प्रसव है, स्वरूप रक्त और श्याम वर्ण, तेज प्रकृति, पराक्रमी, उग्र स्वभाव, हट्टे, चतुर, मध्यम विद्वान, नेता और उपकारी, इन सब का जो गुण है सिंह राशि में। सिंह राशि से जो है, सिंह राशि से इनका बहुत ही है। इसका कष्ट जो 5, 13, 28, 36, 38 पूर्णायु है। कन्या उपसूतिका में 3 होना चाहिए। उपसूतिका में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसे विलंब से रोदन होना चाहिए। इसमें नाड़ी त्रिकोण प्रसव स्थान, नाड़ी त्रिकोण क्या है? प्रसव स्थान है। मातृ का सिर दक्षिण में होना चाहिए। मातृवस्त्र जीर्ण होना चाहिए। भोजन सरस मध्यम सुंदर वर्ण होना चाहिए। कोमल अंग होना चाहिए। इसका कोमल जो है अंग होना चाहिए, कोमलांग होना चाहिए। मेधावी होना चाहिए, विद्वान, मेधावी में मेधावी होना, जिज्ञासु, प्रियभाषी, अनुशासित, जीवन, मातृ पितृ भक्त होना चाहिए। कष्ट जो है इसका 4, 16, 23, 36, 55, इसे यह दीर्घायु होती है। तुला इस लग्न में जन्म समय मुस्तिका 3 और 6 है। मातृशीर पश्चिम या पूर्व, श्वेत वस्त्र, भोजन शीतल, रुक्ष, अल्प, शब्द, प्रसव स्थान सुंदर, पश्चिम, श्वेत वस्त्र, भोजन शीतल एवं रुक्ष, अल्प शब्द, प्रसव स्थान पश्चिम, स्वरूप सुंदर, श्याम वर्ण, चंचल स्वभाव, प्रेमी स्वभाव, कार्यपटु, पुरुषार्थी, सम्मानी, काव्य प्रियता होना चाहिए। इसका कष्ट वर्ण जो है, इसका जो कष्ट वर्ष है वह है 8, 15, 31, 35, 62, 64। ये पूर्ण मध्य आयु, ये क्या है? पूर्ण मध्य आयु का है। सिंह राशि का जो है उपसूति का 3 और 5 है। यह उसमें रोने का ज़्यादा होता है। प्रसव स्थान दक्षिण होता है। मातृ का सिर जो है वह पश्चिम पूर्व में होता है। मातृवर्ष का रक्त क्या है? लाल होता है। दक्षिण भोजन शुष्क होता है। पृष्ठ भाग से प्रसव होता है। उसका स्वरूप रक्त और श्याम वर्ण होता है। तेज प्रकृति वाला होता है। पराक्रमी होता है। उग्र स्वभाव वाला होता है। वह हट्टी, चतुर, मध्यम, विद्वान, नेता और उपकारी होता है। इसका कष्ट जो है 5, 13, 28, 36, 48, ये क्या है? पूर्णायु का है। यह सिंह राशि का था। कन्या राशि उपसूति का 3, विलंब से रोदन, नाड़ी त्रिकोण इसका प्रसव स्थान है जो एक स्त्री को होना चाहिए। मातृ का सिर दक्षिण में होना चाहिए। मातृवस्त्र जीर्ण होना चाहिए। बच्चे का जब जन्म हो जाता है वह माता का भोजन सरस, स्वरूप मध्यम, सुंदर वर्ण, कोमलांग, मेधावी, प्रियभाषी, अनुशासित, जीवन, मातृपितृभक्त। कष्टद वर्ष जो है उसका जो है 4, 16, 23, 36, 55, ये दीर्घायु होना चाहिए। क्या है? दीर्घायु है। तुला इस लग्न में जन्म समय उपसूतिका 3 या 6 होता है। उपसूतिका क्या है? 3 और 6। मातृ सिर जो है पूर्व और पश्चिम होता है। श्वेत वस्त्र होता है। भोजन जो है शीतल एवं रुक्ष होता है। अल्प शब्द होता है। प्रसव स्थान पश्चिम में होता है। प्रसव स्थान क्या है? पश्चिम में होता है। श्याम स्वरूप सुंदर होता है। श्याम वर्ण होता है। चंचल स्वभाव, प्रेमी, मेधावी, कार्यपटु, पुरुषार्थ, सम्मान और काव्य प्रियता होता है। कष्ट वर्ण जो है कष्ट का जो वर्ष है वह है 8, 15, 31, 35, 62,
64 हुआ क्या है, पूर्ण मध्यायु। हो क्या है, पूर्ण मध्यायु। वृश्चिक राशि, इस लग्न में उपस्थितिका कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। प्रसविता का सिर उत्तर या दक्षिण में होता है। मातृ कष्ट वस्त्र, मातृक का कष्ट है, वस्त्र साधारण है, अल्प भोजन है, पश्चिम विलंब से क्रदन है, इससे छींक आती है। स्वरूप रक्त है, गौर वर्ण है, क्रोधी है, मध्यम शरीर है, चिन्ह युक्त है, तीक्ष्ण बुद्धि है, श्रेष्ठ पदाभिलाषी है, चतुर है, चतुर, नम्र और धार्मिक ज़्यादा है। इसका कष्टक वर्ण है 11, 28, 38, 11, 28, 38, 52, 62 दीर्घायु है। धनु, लग्न होने पर उपस्थिता को 1, 2, 5 होती है, 1, 2, 5 रहना चाहिए। अगर धनु लग्न होने पर उपस्थिता को 1, 2, 5 होना चाहिए। मातृ का सिर जो है वह पूर्व पश्चिम में होना चाहिए। पीतु वस्त्र होना चाहिए। भोजन मिष्टान, भोजन जो है वो मिष्टान मगर रुख होना चाहिए। जन्मोत्तर क्रंदन होना चाहिए। छींक होना चाहिए। प्रसव स्थान वायु कोण है। स्वरूप सुंदर है, गौर वर्ण है, कृष्ण दीर्घकाय है, मध्यम स्वभाव है, विनीत है, वक्ता है, तर्कपटु है, विज्ञान प्रेमी है और विज्ञान प्रेमी, दार्शनिक और धार्मिक है। कष्टक वर्ग इसका जो है वह 2, 10, कष्टक वर्ग जो है इसका 2, 10, 18, 31, 38, 42, 67 ये दीर्घायु है। ये क्या है, दीर्घायु है। इसमें मकर राशि, मकर में जो है इसमें मकर राशि में क्या होगी, उपस्थितिका 3 होनी चाहिए। उपस्थितिका क्या है, 3 है। मातृशिर दक्षिण, श्याम वस्त्र, स्वल्प मधुर भोजन, स्वल्प रोदन, छींक, प्रसव उत्तर स्थान, स्वरूप मध्यम और आलसी, तेज, विज्ञान प्रिय, यांत्रिक, कृषकाय, भाग्यशाली, भ्रमण प्रिय, चंचल, विचार, कार्यदक्ष होना चाहिए। मकर में क्या होना चाहिए, इसमें 3 उपस्थितिका को होना चाहिए। मातृशिर दक्षिण में होना चाहिए, श्याम वस्त्र होना चाहिए, काला वस्त्र होगा, स्वल्प मधुर भोजन होगा, स्वल्प रोदन छींक होगी, स्वल्प रोदन क्या होगी, छींक होगा, प्रसव उत्तर स्थान होगी, स्वरूप मध्यम वर्ण का होगा, वह आलसी, तेज, विज्ञान प्रिय, यांत्रिक, कृषकाय, भाग्यशाली, भ्रमण प्रिय, कार्यदक्ष, चंचल विचार का होना चाहिए। 5, 13, 27, 36, 57, 63। इसका उम्र जो है ये क्या है, दीर्घायु है। कुंभ राशि, इसमें उपस्थिता का क्या है, 4 होना चाहिए। इसमें उपस्थिता का क्या होगी, तुला राशि में मातृशिर पश्चिम, जीर्ण वस्त्र, साधारण भोजन, स्थान, उसका स्थान जो है उत्तर है। मातृ कष्ट है, इसे मातृ कष्ट होता है। सिर प्रसव में होता है, स्वरूप कांतिमान, श्याम वर्ण, स्थिर स्वभाव, दयालु, लोकप्रिय, भाषाविद, प्रिय वाक और समाज सेवक होता है। यह समाज सेवक होता है। 3, 28, 33, 48, 64 का दीर्घायु होती है। मीन, इसमें उपस्थितिका जो है 2 या 5 होना चाहिए। इसमें उपस्थितिका क्या है, 2 या 5 है। मातृशिर उत्तर में, मातृशिर क्या उत्तर में है। पीला मलिन वस्त्र, हल्का रंग है, विचित्र भोजन है, जन्म बाद क्रंदन है, जन्म के बाद जो है क्रंदन होता है, छींक होती है। प्रसव स्थान जो है उसका क्या है, ईशान कोण में। प्रसव स्थान क्या है, ईशान कोण में है। वह स्वरूप से सुंदर है, सुंदर गौर वाला है, उजला, दीर्घायु है, चंचल, मेधावी, दार्शनिक, चिंतन, वाक्पटु, धर्मशील, कष्ट वर्ष होता है। इसका कष्ट वर्ष जो है 1, 8, 13, 36, 48 यह दीर्घायु होता है। यह क्या होता है, मीन राशि वाले जो होते हैं वह दीर्घायु होते हैं, मगर इसका कष्ट काल जो है 1, 8, 13, 36, 48 ये क्या होते हैं, दीर्घायु होते हैं। इस प्रकार के जातक के लग्न की पहचान करना, इस प्रकार हम लोग जो है जातक के लग्न का पहचान करते हैं। वैसे वह स्थूल लक्षण भी है और अन्य लक्षण का हम लोग परीक्षण कर लेते हैं। परीक्षण कर लग्न निश्चय किया जाना चाहिए। लग्न जो है निश्चित किया, यदि आपने अपने जन्मपत्री बना लिया है, जन्मांक बना लिया है, तो लग्न के स्वामी
किस स्थिति में है, लग्न का स्वामी किस स्थिति में है तो वह बलवान हो सकता है, या वह उसका जो लग्न है वह कमज़ोर किस विषय में कितना सकारात्मक हो सकता है। इस तरह लग्न को लेकर हम लोग क्या करते हैं, उतार चढ़ाव करते हैं। बलवान नरेश, यह जो हम लोगों ने अभी जो लग्नेश की चर्चा की, वो बलवान लग्नेश जो है लक्ष्य की सिद्धि में क्या होता है, लक्ष्य की सिद्धि में सहायक होता है। क्या होता है, लक्षण की सिद्धि में सहायक होता है। लक्षण की सिद्धि अगर लग्न की सिद्धि अगर सही रहे तो हमें कभी भी बाधा आएगी, मगर हम अगर उसका समाधान कर लेते हैं तो उस बाधा का हमें सही रास्ता मिलेगा।